या मजदूर कोई अपनी भावना को हेट बताते हुए वहाँ विरोध करता है तो ये हिंदुस्तान जिंक पैसे के दम पर कोर्ट से आदेश लेके आ गया कि कोई वहाँ पर धरना नहीं दे सकता, तो बेचारा किसान कहाँ जाएगा। तो यहाँ कानून व्यवस्था अब आपने यहाँ से प्रशासन दबाव बनाता है और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अड़ीस मामला स्थानीय विधायक साहब 3 महीना पहले धरनो प्रदर्शन किया, आज वह स्थानीय विधायक साहब कटे जना है जो मतलब बड़ी बात है, नहीं रहा अभी तो पानी जाएगा खुला में आप अनुमति दे दी, ये सब चीज़ें तो है ना। शिबी जोशी साहब ने कहा जब तक गांव वाले फेवर में नहीं हो या किसी को नुकसान नहीं होता हो तब तक इस जमीन को अलॉट नहीं करें। 4 से तो 5 साल में शिबी जोशी साहब ही अडानी अलॉट करा सकता। अरणी क्षेत्र में 5 गांव तो प्रभावित एरिया और कम से कम हजारों बीघा जमीन प्रभावित होगी इस जमीन से, इस अलॉटमेंट से। बाकी और खरीद कर डाले उसमें उसे आपत्ति नहीं है। प्लस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पिछले साल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब ही विधायक राजसभा में दीप्ति माहेश्वरी थी इस मैटर में धरने बैठी, आज इस मैटर में चुप क्यों है, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। और गांव में हाल एरिया हुआ क्या आप एक काम करो यार, यो फसला खराब है कि जो 8 लाख रुपया ले लो और गांव में कहीं विकास काम कर लो। तो लोगों ने कहा यार व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, माने व्यक्तिगत तो अना जान बटे लेबोरेटरी में वह जांच ही बदला दी थी, अतरा साथी रहे और 1 रुपया नहीं थी। तो प्रशासन को खरीदना भी जानते हैं और प्रशासन से काम निकालना भी जानते हैं, इसलिए जागरूक रहो और अपनी आवाज को बुलंद करो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आवाज को उठाएगा उसी की जीत होगी। इसलिए जय राम जी। अभी मैं आया हूँ कलेक्ट्री और अटे जो है काफ़ी लगभग 150-200 लोग भिड़ा हुआ तक है और ये सब जो है रेल मगरा क्षेत्र रहा है जटे दरीबा माइंस है और आए दिन जो है दरीबा माइंस लेने कहीं न कहीं लपड़ो वेविज है और बटू जो है ज्ञापन अटे देता रहे। अनारी वास्तव में समस्या कई है और कई स्थिति बन रही है, कई कारण है कि अना बार बार आनो पड़ रहा है, कई कारण है अना सब बात करा। कई नाम आप कुछ पूछा यार, आप रो कई नाम है? हमारा नाम खनैलाल है। खनैलाल जी कटे रहे वो हिंदेर है वहाँ हिंदेर में कई लपड़ो कई पड़ियो आज मनका ने घना पेड़ा कीधा नहीं बड़ा यूँ वादे कीधा। गांव में जो मेन मुद्दों है कि स्थानीय बेरोजगार ने रोजगार देना और 2 महीना पहले कह दी दो भाई आपने 20 अप्रैल के आसपास 20 अप्रैल को हम लगा देंगे और आप धरना ख़त्म कर दो। 6 तारीख और 7 फरवरी को जो धरना दिया कि भाई आप धरना ख़त्म कर दो तो बड़ा का स्थानीय युवा बेरोजगार उठ गया धरना को और वापस 20 अप्रैल भी निकल गई और स्थानीय बेरोजगार ने रोज़गार नहीं दी। प्रभावित एरियो भी है, बड़ी माइंसों काफ़ी नुकसान भी है, बेरोजगार का खेता में इन्हें नुकसान भी रो है, कुआरो पानी हो गयो सब बर्बाद हो गया। यो कणी एरिया री बात है मेन यो सिंधेसर रघुनाथपुरा मखनपुरिया ये राजपुरा ग्राम पंचायत का गांव और आसपास का जो प्रभावित एरिया है बड़ा गाँव की बात है। अटा पहले भी जाना 4-5 दान मुँह देखी रहूँ कि भाई ये वीरो आंदोलन कई कारण है कि अनिरो जो है एक ही दान में कई न्यार निकली नहीं रहो को न्यार यूएस निकाली बेरोजगार ने भर्ती करता रहो अटैक और परदेसी और विदेशी व्यवहार ने भगाता रहो। और यदि जिंक है भाई यहाँ में शिक्षित नहीं है, बढ़िया तक नहीं है, IT डिप्लोमा नहीं है तो जिंक एक ऐसी व्यवस्था करे ताकि स्थानीय जो बढ़िया तक छोरा है वाने IT डिप्लोमा करावे ताकि वे गाड़ी ठीक कर सके, बटा का कंप्यूटर वगैरह ठीक कर सके और अट्टा का आदमी ने रोज़गार मिले ताकि आने विदेश में नहीं लाना पड़े, प्रदेश में नहीं लाना पड़े। अट्टा को मैकेनिकल को काम भी जिंक हटाने अट्टा का आदमी ने शिक्षित करने हिकावे तो सबने रोज़गार मिले। और यो जो जिंक जो बानू बनावे हैंगतार कि भाई अट्टा का आदमी ने तो यो नहीं करता या मशीन ठीक नहीं करता ये बात है या मशीन ठीक करवाने माने अमेरिका में आदमी लाना पड़ रही हो तो यह व्यवस्था जिंक करे, अट्टा का आदमी ने कौशल देवे ताकि शिक्षित वे जावे तो हाँ सही बात है। हाँ तो ये और भी बात करा। आपको शुभ नाम आपका? हीरालाल गाड़ी राजपुरा सरपंच। राजपुरा सरपंच हो। देखो जैसे कि पहले भी आप बटारा क्षेत्र लाग्या लगा है, हर घर में मान लगे एक लाग्या तक है, एक नहीं लाग्या तक कई स्थिति कही है, पहले भी कई स्थिति है नहीं बाणु बेरोजगार के तो मुद्दो है नहीं है। बाणु तो मेन जो बाणु जपन देवाना है मैं वो 5 बीघा जो ज़मीन है बिला नाम ज़मीन, वह ज़मीन बिला नाम ज़मीन हिंदुस्तान जिंक पहले मेरे संज्ञान में आया था। उस समय क्या प्रधान साहब को मैंने बोला था कि भाई बिला नाम ज़मीन यदि हिंदुस्तान जिंक अलॉटमेंट करेगी तो वो ज़मीन करेगी तो क्या वो पास में जिस किसानों की ज़मीन है और वो वहाँ पे क्या मड़वा डाल रहे हैं और मड़वा डालेंगे तो क्या किसान वहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे। मैटर कई है ये थोड़ा सा मैटर यो है कि जो 10-15 साल जो फाइला रखी लगी बिला नाम ज़मीन की तो
अशोकई व्यो जो पिछला कांग्रेस सरकार में भी अलॉटमेंट नहीं हुई, अशोकई व्यो या सरकार आती 2 महीना में वह फाइल ने अलॉटमेंट कर दी थी, तो वहाँ आपत्ति दर्ज कराई कि वह फाइल अलॉटमेंट की थी, वह गलत जगह अलॉटमेंट की थी जिंक ने, क्योंकि वो पानी पूरा बारिश का पानी उस ज़मीन में से होके होता। अलॉटमेंट करिए, हमें कोई तपती नहीं है, आपत्ति नहीं है, आप करो जितना करना अलॉटमेंट और भी करो, पर वो जगह अलॉटमेंट करने से क्या हो रहा है कि जो पूरा बारिश का पानी उस ज़मीन में से होते हुए जाएगा, तो हमें उसकी आपत्ति है। जैसे कि अब यो अवशिष्ट वटे नाखेगा और वणी अवशिष्ट कारण पूरो जलाशय दूषित वेगा और जमीना भी दूषित वेगा, कतरो क्षेत्र प्रभावित वेरो अन्य क्षेत्र में 5 गांव तो प्रभावित एरिया और कम से कम हजारों बीघा जमीन प्रभावित होगी इस ज़मीन से, इस अलॉटमेंट से। बाकी और खरीद कर डाले उसमें उसे आपत्ति नहीं है। प्लस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब पिछले साल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब यही विधायक राजसमंद दीप्ति माहेश्वरी जी इस मैटर में धरने बैठी, आज इस मैटर में चुप क्यों है, मैं तो जानना चाह रहा हूँ यार। जब आज आपकी सरकार है, आप चाहे जो करा सकते हो, अलॉटमेंट कर दिया, तो आपको अगर इसके संज्ञान में, अगर अलॉटमेंट संज्ञान में नहीं है, तो इसका मतलब तो बहुत बड़ा फॉल्ट है कि प्रशासन और ये सरकार, इसका मतलब आप लोगों की सुन नहीं रही है और किसानों की सरकार है ही नहीं है। आप अलॉटमेंट कर दिया और अगर विधायक कहते हैं कि हमें पता नहीं है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और पता है तो भी दुर्भाग्य की बात है। मतलब यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट आते ही नहीं यो अलॉटमेंट वे गयो और बीजेपी री अणमी ने सहमति है। मैं ये सहमति के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब हमको पता लगा कि पिछले साल के भाई, पिछले जब कांग्रेस टेन्योर में कि भाई अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो मैंने और सरपंच साहब राजपुरा ने मिलकर सीपी साहब से बोलकर ये अलॉटमेंट की फाइल कर साहब बोलकर रुकवाई थी हमने, ठीक है। पर अब जैसे ही सरकार आई और हमको पता लगा, तो हमने 28 फरवरी को हमने खुद ने, ग्रामवासियों ने, मंदुरिया के, राजरीबा गांव के, राजपुरा गांव के मेन, हम सब ने आपत्ति दर्ज कराई कि इसको अलॉटमेंट नहीं किया जाए, और 30/3 की तारीख में अलॉटमेंट कर दी इस ज़मीन को, बिना मौके पर देखे, बिना कुछ जानकारी किए कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ज़मीन क्या है क्या नहीं है, बिना देखे अलॉटमेंट कर दी। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, और अगर राजनीतिक दबाव से किया तो दुर्भाग्य क्षेत्र का, और राजनीति को बिना पूछे किया तो भी दुर्भाग्य क्षेत्र का। ठीक बात है। मणिरा लवा भी दरीबाव में ने रोजगार रो भी मुद्दों है और भी काफ़ी मुद्दा है, कई स्थिति है। आप रे जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कई पॉलिसी चालती बटार लोगों ने कई हिसाब लीधा जाता, और अबणु जी कई स्थिति है बटा रोजगार। कांग्रेस गवर्नमेंट में देखो, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में कहते हैं जो कोई काश्तकार ज़मीन बेचता, कोई काश्तकार ज़मीन बेचता, काश्तकार ज़मीन बेचने का अधिकार है, वो बेचता, वो ज़मीन बेचता, तो उसके ज़मीन के बीच में जो वो आदमी देता, उसके परिवार वाले जो भी लगते वो लगते, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था कि कोई प्रशासन या एमएलए, सीपी साहब जैसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो हम जनप्रतिनिधि भी थे, तो हम लोगों ने भी वहाँ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय रोजगार के लिए हमने भी वहाँ पूरा प्रयास करके हमने स्थानीय रोजगार लगाए। पर अब ये इन 2-4 महीनों में हमने जो देखा है, वो बाहर के लोग आकर रोजगार लग रहे हैं और ये ज़मीन अलॉटमेंट हो रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। अगर ज़मीन अलॉटमेंट करनी थी तो गांव को पूछते, गांव को बैठाते, गांव के क्या मुद्दे थे, गांव के विकास के मुद्दे क्या थे, गांव के रोजगार के मुद्दे क्या थे, उनको बैठकर सुनकर अगर डिसीजन लेते तो सबके लिए अच्छा होता। ठीक है। हाँ, तो अभी कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दी दो, कई आश्वासन दी दो बना। कलेक्टर साहब को मैं दिखवाता हूँ, कलेक्टर साहब बोले कि यार ये तो लीज़ पे, मैं कहा लीज़ गलत बात है, लीज़ की बात आप नहीं कर रहे। लीज़ सरकार ने लीज़ दी हुई है, तो कोई इसको लीज़ नहीं दी हुई है। लीज़ दी है तो आप उसको दिखाओ कि ये ज़मीन सही जगह है कि नहीं हो। लीज़ दी है तो इनको बाहर डालने के लिए नहीं दी है। आपने जो लीज़ के लिए दी है, तो ये किसान का ये पानी पूरा बेकर जाएगा, तो पानी कहाँ जाएगा फिर, ये बताओ ना आप। लीज़ है तो क्या वो जिस जहाँ लीज़ मिलेगी घर के डाल देगा, सेंसिटिव एरिया होगा, तो मैं कहता सेंसिटिव एरिया ही है और इससे पानी होकर पूरा खेतों में जाता है, तो ये नुकसान वाली जगह है, इसलिए उसको अलॉटमेंट निरस्त किया जाए। हम निवेदन उन्होंने मैं दिखवाता हूँ पहले। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है, या वास्तव में देखा जाए तो वही क्षेत्र में ने अगर प्रदूषण फैलेगा, बटारा जनजीवन प्रभावित होगा, बटे जो है बड़ी बड़ी बीमारियां बह सके, और अनार जो है ग्रामीणारो यो जो मुद्दो है वो बहुत बड़ो जायज़ मुद्दो है कि जनी पे वास्तव में पहली जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में वनीस लीज ने रुकवाई ही, और भाजपा आया बाद मैंने अणी तरह या लीज वेचाणी वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अणी मैटर पे और भी आप बात करा, यो जैसे कि मैटर यो कतरा टाइम यो चाल रही हो सर। ये जो आपने जो ज़मीन अलॉट की थी, यह मुद्दो है करीब 11 सालों पूरा यौवन पे। अच्छा। शिबी जोशी साहब ने कहा कि जब तक गांव वाले फेवर में नहीं हो या किसी को नुकसान नहीं होता हो, तब तक इस ज़मीन को अलॉट नहीं करें। 4 से तो 5 साल में सीपी जोशी साहब ही अणानी अलॉट करा सकता है, लेकिन सीपी जोशी साहब गांव का हित ने देखता था, अलॉट नहीं। और वो क्षेत्र जो 12 आना दी दो 5 बीघा, वो अनी टाइप को है कि 4-5 गाँव को पानी वे और बनी ज़मीन में ने वे, और पछे होना खेड़ा काबरा कोटली दरीबा और ठेठ भूपाल सागर तालाब तक जावे। बनियों जानवर नुकसान वे, मवेशिया नुकसान वे, जो आम आदमी के पीवा जो पानी नहीं रहो। और माकावटा का स्थानीय जो एमएलए साहब है दीप्ति माहेश्वरी जी,
3-4 महीना पहले इनका ऊपर धरनो भी दी दो कि कोटली में यो पानी है जो वेन प्रोज जो अनी डंग को नुकसान वेगो, अच्छी बात है, हमने उसका विरोध नहीं किया, वो गांव के हित में बात करिए वनीदान। तो अबे आज कई वेगियो कि वही ज़मीन यो प्रशासन बदल और बदलियों फट है जो वह ज़मीन है जो प्रशासन वाला दे दी। माने जिला कलेक्टर महोदय ने यही बात की कि जो 11 साल मुद्दों पेंडिंग हो वो अब एक जिला कलेक्टर साहब 92 के 92 वाली ज़मीन ने दे दे, राजपुरा वाला ने नहीं पूछे, तो ये तो गलत है। और एक सिंहेश्वर को मुद्दों है कि वही प्लांट में सरपंच साहब जो एग्रीमेंट की दो बटे जो पानी न बिजली पहुंचानी है, बटे है जो शर्ता के लारे जो वह बात हुई वे शर्ता को पालन नहीं करे और बटे जो पुलिस की दादागिरी में काम करना साहब, तो माँ को एसपी साहब कलेक्टर साहब ने यही निवेदन हो, एसपी साहब ने निवेदन हो कि आपको काम में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आप है जो इन्हें है जो मतलब आपकी वही दायरा तक रहन, आप है जो उन्हीं को काम करो, माँ को काम माँ कर, माँ की भी शर्ता पालन नहीं करेगा तो हर आदमी अटे आने इन्हीं के बात है जो कई है वैसे मोटी मोटी कई शर्ता है या कई चीज़ है बड़ी मोटी चीज़ें तो रोजगार की है और रोजगार मिलना चाहे रोजगार जो सिंहेश्वर को जो प्लांट पड़ो के लिए पानी और बिजली के पहुँचावा का पहले जो सिंहेश्वर कला को जो एग्रीमेंट हो और बटे गड़ा खेड़ा को जो एग्रीमेंट हो वो एग्रीमेंट को पालन में हमारा सरपंच साहब कमरलाल जी जो उन्हें शर्ता के ला रहे जो उन्होंने बात की थी भाई आप ले जाओ, तो वे शर्ता को तो पालन नहीं करे कमरलाल जी को, और बटे जो ज़बरदस्ती जाने जो आप दादागिरी में काम करो तो कौन करवा देगा। एक बात, दूसरी बात है कि जो राजपुरा अबार तो कहीं नहीं है, मेंदुरा की 200-300 बीघा ज़मीन लेनी है, तो शुरुआत की थी और अटे दरीबा मीने है जो मतलब राजपुरा मीने लीगन गई दो या ज़मीन लौट नहीं करनी या भाव क्षेत्र में आ रही है बीका बाद में ज़बरदस्ती है जो 2 महीना में कर दी। अरे 11 साल हो था कलेक्टर बदल गया, कोई नहीं की अबे कई आंटी आगे देख रहे और अड़ीस मामला ने लेन स्थानीय विधायक साहब 3 महीना पहले धरनो प्रदर्शन कर दिया। आज वह स्थानीय विधायक साहब कटे जना है जो मतलब बड़ी बात ने खून नहीं रहा, अभी तो वो पानी जाएगा खुला में आप अनुमति दे दी, यह सब चीज़ें तो है ना। ये जी सर अपशिष्ट ने ये नाके अणीरा लिए या पर्यावरण की कोई स्वीकृतियाँ वगैरह की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े किस तरह? बिल्कुल जरूरत पड़े, लेकिन ये भूमि ये जो पूंजीपति है जितने भी ये इतने है जो सातिर है कि न जाने कहाँ से गली निकाल लेंगे, अपने आप गली निकाल लेते हैं। ये एक इन्होंने अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा राजपुरा के अंदर, पहले राजपुरा में ने अपशिष्ट पदार्थ छोड़ो और गांव में आन कह रहा हुआ कि आप एक काम करो यार यो फसला खराब हैगी जो 8 लाख रुपया ले लो और गांव में कई विकास काम कर लो। तो लोगों ने कहा यार व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, माने व्यक्तिगत दो, तो अना जान बटे लेबोरेटरी में वह जांच ही बदला दी थी, अतरा साथी रहे और 1 रुपया नहीं दी दो। तो मतलब ये कहिए पूंजीपतियों के हाथों में खेलवा का कबाड़ा है और ये पूंजीपति जो नहीं राजसमंद में घुस गया है, ये यात्रा है जो मतलब मुश्किल कर देगा भविष्य में। और अगर जनता जागरूक है, प्रजातंत्र है, जनता के सामने बिना बात की देगा, यदि आप आए जो एक तरफा कर दी थी कि भाई यह बात माने हूँ पर से एनओ से दे दीजिए और 11 साल पेंडिंग है और बिना वो भाव क्षेत्र में ने मतलब जिला कलेक्टर महोदय बिना सुने जो दे दे, तो अबे या इन्हें कई मानो या तो दाल काली है या पूरी दाल काली है कि दाल में कहीं कालो या पूरी दाल काली है, कहीं न कहीं तो है नहीं मीने जो यो है ऐसा पूरा मामलो। धन्यवाद। ठीक है, तो अणी जो है वास्तव में अणी बात रो सार यो है कि वैसे कांग्रेस सरकार में ने बटे नीवी ही और बीजेपी आते ही और अब जो है वना ने अलॉट कर दीदा, तो ये निश्चित रूप कठिन कटी है जो सक्र दायरा में ने है अनारो यो है कि भाई कठिन कटी दाल काली है या फिर दाल में कालो है या पूरी दाल काली है, जो भी स्थिति है वास्तव में देखो जाए तो गाँव में ने अभी भी लोग बेरोजगारी के लिए तरस रहा है। लोग कहे कि भाई रोजगार के लिए कल कारखाना लागना चाहे और औद्योगिक क्रांति बहनी चाहे, लेकिन यह औद्योगिक क्रांति लोगों ने रोजगार दिलावारा तो काम करे, लेकिन वरना उलट अगर अणी तरह जो पर्यावरण ने नुकसान करेगा और आने वाला टाइम पे वटारी जो वनस्पति नष्ट होगा, वटारा खेत वटारी कृषि नष्ट होगा, तो वटारो जीवन जो है वटारा अगर पशु पक्षियों ने नुकसान पहुंचेगा, तो असी जो है औद्योगिक क्रांति व राहतरी जगह पे आहत काम करेगा। और निश्चित रूप में अणमें ने जैसे पर्यावरण विभाग बनिया तक है, पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत पड़े, अणी तरह रो जो अपशिष्ट अगर कटी नाकी रात बने लिए काफ़ी तरह मापदंड रहे गवर्नमेंट रा, लेकिन अगर अणी तरह रो अगर कोई आदमी पूंजीपति कोई आप दोसरा कारण अगर अणी तरह रो फेरबदल करो तो वो निश्चित रूप चिंताजनक बात है। और अतरा लोगारी जो अतरी बड़ी जो भीड़ अटे आई है और अनारी जो चिंता है यानी पे निश्चित है जो कार्रवाई बनी
करनी चाहे जो भी कार्रवाई होगा मैं आप तक पहुँचाता रहवा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।